हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? मंदिरों में भीड़ क्यों उमड़ पड़ती है? हर सोमवार को लोग उपवास क्यों रखते हैं? ये कोई साधारण महीना नहीं, ये वह समय है जब स्वयं भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए कालकूट विष पिया था। इस बार 2025 में सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सावन का अंतिम दिन होगा और पहला सावन सोमवार 14 जुलाई के दिन होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन कैसे शुरू हुआ, इसका संबंध शिव से क्या है, कौन सी कथा जुड़ी है इससे शिव पुराण में। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं सावन का वह रहस्य जिसे सिर्फ भाग्यशाली ही जान पाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं सावन मास की अद्भुत कथा जिसने सावन को शिवमय बना दिया। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि में असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता दुर्बल हो गए, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और देवासुरों ने प्रारंभ किया समुद्र मंथन। मंथन से एक एक कर निकले शंख, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष। परंतु फिर निकला कुछ ऐसा जिसे देखकर समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। निकला कालकूट विष, इतना भयंकर विष कि उसके प्रभाव से देव, दानव, अर्षि, गंधर्व सभी मूर्छित हो गए। चारों ओर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब सभी भागे ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा, केवल एक ही हैं जो इस विष को धारण कर सकते हैं। महादेव शिव देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही संसार के रक्षक हैं, केवल आप ही इस विष से संसार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने सारा विष अपने कर कमलों से उठाकर पी लिया, परंतु उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस भयंकर विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। देवता उनकी स्तुति करने लगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र कन्या के साथ रहता था। ब्राह्मण परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन परम धार्मिक। ब्राह्मण की कन्या अत्यंत सुंदर, विनम्र और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उस कन्या को जब यह ज्ञात हुआ कि सावन माह में सोमवार के दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो उसने मन में निश्चय किया, मैं सावन के सभी सोमवार को व्रत करूंगी और भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी। हालांकि घर में इतना भी नहीं होता था कि वह ठीक से भोजन कर सके, फिर भी वह प्रत्येक सोमवार उपवास करती, नदी से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और गला भरकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसकी यह निस्वार्थ और सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय में उस निर्धन कन्या के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। एक दिन नगर के राजा उस मंदिर में पूजा करने आए जहां वह कन्या भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही थी। राजा ने जब कन्या की भक्ति, सेवा और शील देखा तो अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कन्या को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और विवाह कर लिया। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भाग्य बदला जा सकता है। सावन सोमवार व्रत का पालन करने से कन्याओं को उत्तम वर और सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव सच्चे हृदय से की गई भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली और भी पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। क्या आपने कभी सावन में सोमवार का व्रत रखा है? आपका अनुभव कैसा रहा? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय आपको कैसी अनुभूति होती है, अपने शब्दों में साझा करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। शिव शंभू शंकर की जय हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ।